पूछिए। सर अपन सर ये देखते हैं कि सर जो अपन बुक में पढ़ते हैं सर उसको कितना भी रट ले सर कितना भी रट ले सर वो पेपर में सर थोड़ा घुमा घूम के आता है सर समझ में नहीं आता कि सर ये कहाँ से पूछा है इसका आंसर क्या है सर और एसएससी सर क्या है डिस्क्रिप्टिव की सर यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहा है मतलब सर पहले सर वन लाइनर पूछता था जी कि अब सर डिस्क्रिप्टिव 4 ऑप्शन दे देता है सर और फिर सर उसमें से भी क्या कहते हैं पूरा डिस्क्रिप्टिव पूछता है कि ये करेक्ट है फिर इसको ये फॉलो कर रहा है तो सर इसको कैसे टेकल करें सर। देखिए, यही टैकल करने की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि किसी भी कम पढ़ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। आप देखते हैं सिलेबस तो वही है, उसी सिलेबस में से ही क्वेश्चन आएंगे। यदि आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे तो फिर ऑब्जेक्शन नहीं हो जाएगा। तो आप देखते हो ऑब्जेक्शन कभी होता है नहीं। सिर्फ जो आज हम फेल हो रहे हैं वो इस वजह से फेल हो रहे हैं क्योंकि हमने उस चीज को कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना बंद कर दिया है। यदि हम कॉन्सेप्ट बेस उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो एक चीज के कार्य करने के कई तरीके होते हैं बट आंसर एक ही होता है, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो लेकिन हम क्या करते हैं कि जो लिखा दिया उसको हुबहू याद कर लेते हैं और उससे नया वर्ड बदल कर आ गया जबकि मीनिंग उसका वही सेम था। अब मीनिंग नहीं निकाल पाए, आपको लगा आउट ऑफ सिलेबस क्या हो गया, क्वेश्चन आ गया। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए वर्ड पावर बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक वर्ड के कई जो मीनिंग्स होते हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है, यदि वो आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। गिनती की चीजों को याद करके नहीं किया जाता है, कॉन्सेप्ट पकड़ लो, बाकी की चीजें अपने आप इन्वॉल्व होती हुई क्या है चली जाती है। तो इस भी पर पेपर बनने लगा। जैसे मैंने पिछले भी समय आपको बात की थी कि थ्योरी ऑफ कर्म, एक मैंने सिद्धांत बोला था कि थ्योरी ऑफ कर्म, कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, ये सिद्धांत बोल रहा है, थ्योरी बोल रही है, लेकिन एग्जाम्पल रूप इसको समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्चुअल उसको समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने आपसे बोला कि फैन में उंगली लगाओ तो कट जाएगी, हमने आपसे बोला आग में हाथ डालो जल जाएगा, खोपड़ी दीवार में मारोगे चोट आएगी, कपड़े पानी में छोड़ दोगे भीग जाओगे। तो बात वही एक बोली, सेंस वही निकला, लेकिन बात कहने के तरीके बदल गए, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। यही स्टडी आपको करना चाहिए कि जो लाइन आपके सामने लिखी हुई है जरूरी नहीं यही लाइन लिख करके आएगी, लेकिन ये लाइन यही लिख करके वर्ड बदल कर आएंगे लेकिन सेंस वही निकलेगा। इस बेस पर यदि स्टडी करोगे तो आपके एग्जाम्स निकलने के हो जाएंगे, आसानी से हो जाएगी। लेकिन जब आप रटने वाली बातें करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेंगी। सिर्फ और सिर्फ आज बढ़ते हुए समय को देखते हुए जब कॉम्पिटिटरों की संख्या बढ़ती जा रही है तो एग्जाम का पैटर्न बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। वो क्या चेंज कर दिया गया है कि पहले क्वेश्चन लर्निंग बेस्ड ज्यादा आते थे, जिसकी याददाश्त अच्छी होती थी वो एग्जाम निकाल लेता था, लेकिन आज उसमें थोड़ा सा एग्जाम टर्न ले गया, उसको थिंकिंग बेस्ड कर दिया गया, कंसेप्चुअल कर दिया गया। तो इसका मतलब आप थिंकिंग आपकी है नहीं है, आपकी रटने की आदत है, तो इसलिए पेपर आपको टफ लगता है। जब उसमें थिंकिंग को इन्वॉल्व कर दिया गया, थिंकिंग की परसेंटेज ज्यादा बढ़ा दी गई, तो एक बैलेंस होना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें आपकी लर्निंग पावर भी चेक की जाती है और थिंकिंग पावर भी चेक की जाती है। क्यों? क्योंकि यार जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं कहीं ना कहीं बड़े एग्जाम्सों को बिलोंग कर रहे हैं, और जो बड़े एग्जाम्सों को बिलोंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं इस बात को भी समझते चले बाद में। जैसे देखते हैं बड़े एग्जाम्स होते हैं तो एक पेपर जैसे उसमें अपन देखते हैं सिर्फ प्री लेवल होता है, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक दूसरा जो लेवल होता है वो सब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जितने भी जिसको हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, और सब्जेक्टिव को बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ। तो हम देखते हैं कि एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो, इसमें पहला प्री क्या होता है, ऑब्जेक्टिव बेस होता है, मेंस कैसा होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो लोगों को यही नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या अंतर होता है। वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आपकी मैच्योरिटी को चेक किया जाता है कि आपकी याददाश्त कैसी है। तो इसलिए उसमें ऑब्जेक्टिव में क्या लर्निंग पावर वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और थिंकिंग वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है कि थिंकिंग बेस्ड ज्यादा होता है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड कम होता है, बस मात्रा दोनों को देखने को मिलता है। क्योंकि जिंदगी में व्यक्ति जो भी डिसीजन लेता है, एक अच्छा डिसीजन मेकर उसको माना जाता है जिसकी लर्निंग पावर भी अच्छी होती है और थिंकिंग पावर भी अच्छी होती है। वही व्यक्ति ऑन द स्पॉट एक सही डिसीजन ले सकता है। नहीं जिसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, थिंकिंग बहुत अच्छी है, जब तक उसको पुरानी बातें याद नहीं होंगी तब तक आज का डिसीजन बेटर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको जिस सीट पर जा रहे हैं वहां डिसीजन लेने हैं, आपको पल पर निर्णय लेने हैं। इसलिए आपकी याददाश्त को चेक करने की वजह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होता है, और आपकी थिंकिंग यानी सोच को बदलने के लिए, कुछ इनोवेशंस करने के लिए, कुछ नया करने के लिए सब्जेक्टिव बेस होता है।
तब जाकर के आप मेंटल रूप से जब प्रिपेयर होते हैं, तभी अच्छा डिसीजन लेने की क्षमता क्या है, रखते हैं। तो इसलिए वही कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए छोटे एग्जामों में पैटर्न चेंज किया जा रहा है, क्योंकि उनका पर्पस यही है कि यदि छोटे स्तर पर जो कर्मचारी हैं, उनकी भी सोच यदि ऐसी बेटर होगी, तो बड़े स्तर तक प्रॉब्लम नहीं आएंगी, छोटे स्तर तक ही प्रॉब्लम क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ में थिंकिंग बेस्ड के क्वेश्चन इंप्रूव कर दिए गए हैं। इसलिए जीके जीएस में जो मार्किंग है वो डाउन जा रही है, लेकिन स्टूडेंट इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है।